जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो काफ़ी टाइम से मिस हो रही थी। कुछ वकालत की निजी मसरूफियात की वजह से आपसे जो है वो मुखातिब नहीं थे। शॉर्ट्स तो मेरे रेगुलरली जो है वो आते रहते हैं। व्यूअर्स, क्या सदर पाकिस्तान, आपको पता है आजकल बहुत बड़ी गद्दारी हुई है इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में। क्या सदर पाकिस्तान जो है वो गद्दार हैं? लॉ ये होता है कि जब कोई भी असम्बली से कानून पास हो, फिर सेनेट से पास हो, उसके बाद वो भेजा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि वो जो है इस पे अपना साइन करें, उसको पहले मुलाखता फरमाएं। और जब वो देखें कि इसमें जो है वो कोई किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है, शहरियों के राइट्स के ख़िलाफ़ जो चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको पता है इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई थी, इन्होंने धड़ाधड़ तकरीबन कोई 300 ऐसे कानून साजी पास कर गए। इन्होंने नहीं देखा, क्योंकि इनको पता था कि जिस चोर दरवाजे से हम आए हैं, हम इलेक्शन में जाएं ना जाएं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि जो जमहूरी पार्टीज़ होती हैं, जब वो जो है वो अपनी इक़्तिदार में आती हैं, उन्हें ये पता होता है कि आफ्टर 5 ईयर देन डेफिनेटली वी विल फेस द पब्लिक इन इलेक्शन। हम जो है वो फेस करेंगे पब्लिक को, अपनी कौम को। तो इन्होंने जो है वो कानून पास करते गए एक जो है वो जितने बाकी लॉज थे उन पे कुछ जो सर आरिफ अलवी ने वापस भिजवाए। लास्ट टाइम जो तकरीबन 15 अमेंडमेंट्स थी कानून में, कानून जो है वो लाए गए, उसमें जो है वो 15 ऐसे थे जिनमें से जो है वो 15 के 15 जो है वो भिजवाए गए वापस। उस उन्होंने जो है वो आरिफ अलवी ने जो है वो अपने कहा, अपने जो उनके सेक्रेटरी होते हैं, कि ये बिल्कुल हमारे जो लोग हैं उनके बेसिक राइट्स के साथ जो है वो इख्तलाफ है। तो मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा किसी भी कानून को जो है वो पास करने की या साइन करने की। तो उन्होंने जो है वो 2 नंबरी ये की, ताकतवर लोगों के साथ मिल के, आपको पता है इस टाइम मुल्क में ताकतवर लोग जो है वो कौन है, उनने जो है वो ये किया कि 13 जो है वो लॉ जो थे, कानून जिन बनना था, वो वापस कर दिए। 2 को जो है वहीं रख दिया। जब सदर आरिफ अलवी साहब ने जो है वो पूछा कि वो जो कानून है जो मैंने वापस जो है वो भेजे थे दोबारा पार्लियामेंट को इसको सेशन बुलाने के लिए या दोबारा सोच विचार करने के लिए, तो उन्होंने कहा जी हमने डेफिनेटली वो वापस भिजवा दिए हैं, हमने कोई ऐसा जो है वो नहीं किया। कुछ ही टाइम बाद जियो न्यूज़ पे और दूसरे चैनल्स पे ख़बर चलती है कि सदर आरिफ अलवी ने जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे जो है वो साइन कर दिए हैं, ज़्यादा वो कानून बन गया। जब डॉक्टर साहब ने जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान में, डेफिनेटली वो सुप्रीम कमांडर इन चीफ हैं फ़ौज पाकिस्तान के, उन्होंने जो है वो देखा, उन्होंने कहा कि मैं तो साइन ही नहीं किया। उन्होंने फिर एक जो है वो ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने ये चीज़ बताई कि भाई अल्लाह गवाह है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता कि ये कानून किसने पास किया, मैंने तो उस पर साइन ही नहीं किए। तो वह 2:30 का टाइम होगा, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जो है पूरे दारुल खिलाफा में इसका शोर वावेला मच गया कि यार ये क्या कर रहे हैं आप लोग, प्रेसिडेंट ने तो साइन ही नहीं किए। तो इस हद तक जो है वो 2 नंबरी चल रही है। जब मुल्क के सुप्रीम कमांडर को इंसाफ एक जगह से नहीं मिल रहा, तो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट कि एक आम शहरी जो एक आम शहर का कहीं का रहने वाला हो, क्या उसको कहीं इंसाफ मिलेगा? उसके साथ कितनी बड़ी ज़्यादती हो रही होगी। एक मुल्क के सुप्रीम कमांडर के साथ अगर इंसाफ नहीं हो रहा, वो बंदा ट्वीट करने पे मजबूर है, उसके साथ हाथ हो गया है, तो मैं नहीं समझता कि जो है वो किसी भी किस्म का नेक्स्ट कोई आम शहरी को जो है वो इंसाफ मिल सकता है। तो इस बारे में उन्होंने आरिफ अलवी को हम सब वकुला कम्युनिटी दाद पेश करते हैं, बिल्कुल सराहते हैं उनको कि उन्होंने वक्त के जो है वो यजीदों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा स्टैंड लिया। और वो बंदा जो है वो डट गया, उसने कहा नहीं, मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपने किसी स्टैंड से या किसी भी उससे जो है वो मैं पीछे हटूँ, मैं नहीं करता साइन। पहले तो उसे जो है वो समझाते रहे तकरीबन पिछले 1 माह से, जब से ये कानून प्रेसिडेंट हाउस में आया, प्यार से धमकियों से, लेकिन वो बंदा जो है वो डट गया। अब नेक्स्ट उन्होंने जो है वो अपनी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मज़ीद कानून साजिश से रिलेटेड जो है वो जितने भी लॉज थे वो वापस भिजवा दिए थे। इसलिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और एक और लॉ भी था, इनको उन्होंने वापस भिजवाया। ये कोई कानून नहीं है, किसी भी किस्म की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती जब तक कि प्रेसिडेंट जो है वो साइन ना करे। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर एक दफ़ा सदर जो है वो पार्लियामेंट को वापस करे और सदर पार्लियामेंट जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट उसमें सोच विचार करने के बाद दोबारा सदर को दें,
और सदर उस पर साइन ना करे तो दूसरे दफ़ा जो बिल वापस आएगा प्रेसिडेंट हाउस में, उसको सदर अगर साइन ना करे तो वो 10 दिन बाद जो है वो कानून बन जाएगा। लेकिन अब इस टाइम सदर ने पहले टर्म में ही वो चीज़ जो है वो उनको वापस कर दी, तो वो कानून बन ही नहीं सकता, क्योंकि इस टाइम असम्बलियाँ तो हैं नहीं। अब सो जब तक असम्बलियाँ नहीं हैं, यही प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो इसमें बैठे हैं, पावर में बैठे हैं। जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होता, जब तक नेक्स्ट असम्बलियाँ नहीं बनती, तब तक ये प्रेसिडेंट जो है वो नेक्स्ट प्रोलॉन्ग उसमें जो है वो करेंगे, और इनको कोई भी नहीं इसमें जो है वो हटा सकता। अब आ जाते हैं, इतना बड़ा स्टैंड लेने के बाद इमरान खान और इनकी जो है वो मुलाकात अब तय है। प्रेसिडेंट ने आज या कल किसी भी टाइम जो है वो मुलाकात मुतवक्की है। उन्होंने चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करनी है और नेक्स्ट लाहे अमल जो है वो अपना तय करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को जितना पीटीआई ने अपने 3-3.5 सालों में पहुंचा सकते थे रिलीफ दिया, अब नेक्स्ट भी वो देना चाहते हैं, ताकि किसी भी किस्म का कोई भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में रगड़ा ना जाए और कानून साजी बेहतर से बेहतर हो। थैंक यू जी। हमारी कोई भी अगर सजेशन आप देना चाहते हैं तो काइंडली जो है वो दे दिया करें, सब्सक्राइब लाजमी किया करें, हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू जी। वकार खान, एडवोकेट, हाई कोर्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।